जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज जीएस में रिवीजन करने वाले हैं और सबसे पहले हमने पॉलिटी को उठाया है और ये सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल सी एग्जाम के द्वारा कोई भी एग्जाम करवाया जाता है उसी से रिलेटेड है। इसलिए लगभग हम पॉलिटी के चैप्टर वाइज पहले संविधान सभा हो गया, उसी तरीके से फिर आगे इसी तरीके से टॉपिक बाई फिर आपकी विशेषताएं होंगी, उसी तरीके से चलते रहेंगे। तो लगभग इसमें हम लोग वही 20-22 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं ज़रूर बताएं और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितना आपने किया। ठीक है, लगभग 21 क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है और ये सभी क्वेश्चन मैंने क्या बताया यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब पारित किया गया। हालांकि आपको सरल क्वेश्चन लग रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान लागू किया गया, पारित किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, बताना है 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को पता होगा अंतरिम सरकार के गठन की अगर बात करते हैं, कई बार पूछा गया 2 सितंबर। हालांकि ये तो सबको पता है 1946 में, लेकिन ये भी याद रखना है 2 सितंबर 1946 को। कब? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2 सितंबर 1946। ठीक है, उसमें कार्यकारी अगर अंतरिम उपाध्यक्ष पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसके कुछ और महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए उनको लिख लेते हैं। जैसे आपका गृह मामला पूछा जाता है, गृह मामला, और सूचना प्रसारण मंत्री, तो इसमें कौन आ जाएगी? वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद रक्षा मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री आपको याद रखना बलदेव सिंह। कौन से हैं? बलदेव सिंह है, याद रखेंगे। कौन आ जाएंगे दोस्तों? इसमें बलदेव सिंह आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा की अगर बात करूँ, श्रम मंत्री। कौन से? श्रम मंत्री अगर बात करते हैं श्रम मंत्री, तो श्रम मंत्री आपके कौन आ जाएंगे? तो जगजीवन राम आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? जगजीवन राम आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? जगजीवन राम। ठीक है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, तो श्रम मंत्री अभी जगजीवन राम बताया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार पटेल। अच्छा, मोरारजी देसाई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रथम गैर कांग्रेसी थे ये, प्रथम गैर कांग्रेसी इंपॉर्टेंट है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बताना है राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना, ये आपको बताना। भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा ये क्वेश्चन इसमें गड़बड़ किया गया है, पता नहीं क्या इसमें गलत है। अगर लगभग की बात करता हूं तो 1,17,000, एक मिनट दोस्तों, 1,17,369 शब्दों में ये बना है, 369 शब्दों में। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये थोड़ा गलत लग रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया। जब मैंने ये आंसर की उठाई है, यूथ बुक से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें भी आंसर नहीं दिया गया। ठीक है, तो बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। बाकी आप सबों को पता होगा इसमें 395 अनुच्छेद बनाए गए थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और 8 अनुसूचियाँ 22 भाग थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि भारत का संविधान लिखा गया, कनिष्ठ शायद 2015 भर्ती में लिखा गया, पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। तो आपको ये बात पता होगी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो राइट आंसर ए बोल सकते हैं, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक 2 वर्षों में, 2 वर्ष से अधिक लेकिन किंतु 3 वर्षों में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, संविधान दिवस अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए, भारतीय संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो आप सभी को पता है, पूर्ण भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण विधान एवं संघीय और भावना का में एकात्मक है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से आपको बताना है, इनमें से संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। देखो, संविधान लिखित है, ये तो विशेषता है। यह अनुमेय है, यानी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अदम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसमें मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात, कुछ भाग में आप संशोधन साधारण विधि से कर सकते हैं और कुछ में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसे मूल अधिकार है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो आपकी मूल संरचना यानी मूल ढांचा, उसे आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे प्रस्तावना हो गया, उसे मूल ढांचा में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा भी आपका सही है। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है,
तीसरा कह रहा है एकल है, यानी क्योंकि केंद्र में अधिक शक्तियां हैं, बिल्कुल सही। और संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है, बिल्कुल है। एकल भी है और संघीय भी है। चौथी बात क्या कह रहा है, कह रहा इसमें राज्य के उपराज्यपाल यानी कि सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है भैया। इसमें राज्य के कोई संशोधन की जरूरत नहीं, मतलब राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ग्राम अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि अगर आप संविधान संशोधन की बात करेंगे तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है, लेकिन इसमें राज्यपाल और राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। देखिए संविधान सभा में बहुत इसमें आए हैं अनौपचारिक मांग, औपचारिक मांग। जैसे अनौपचारिक मांग सबसे पहले किसने की, तो लाल बहादुर शास्त्री ने, बाल गंगाधर तिलक ने। और औपचारिक की बात करते हैं एम एन राय ने। कहीं कहीं 1934 लिखा होता है और कहीं कहीं 1935 लिखा होता है, ठीक है। तो 1935-34 के आसपास की ये बात है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेजों के द्वारा पहली बार संविधान सभा की बात कब की गई, तो याद रखेंगे अगस्त प्रस्ताव में। कब, अगस्त प्रस्ताव। ये पूछा जा सकता है, अगस्त प्रस्ताव कब का है ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रस्ताव है 1940 का। 1940 में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की बात की गई थी, ठीक है। ये बात आप सभी को याद रखना है। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव इसमें भी बात की गई थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आता है, ठीक है। 1942 में आता है, इसमें भी बात की गई थी। लेकिन कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जिसने पूर्ण रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और फिर उसकी ही बात की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन का नाम बताएं। जो संविधान सभा के अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे, आपको बताना इनका नाम क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एस सी मुखर्जी। हालांकि एक ऑप्शन इसके नीचे था लेकिन इसको इसमें मिल गया है, ठीक है। एस सी मुखर्जी संविधान सभा के अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे। ये मद्रास प्रेसिडेंटी के एडवोकेट जनरल थे, तो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, याद रखेंगे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके, प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे, उसमें ये शामिल थे प्रारूप समिति में, ठीक है, याद रखेंगे। बी पट्टाभी सीतारमैया ये हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन सी कमेटी, हाउस कमेटी। जो हाउस कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। किसके, हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा देश को अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को क्या गया था, अपनाया गया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी। देखिए महिलाओं से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। अगर पूछा जाए भारत में कुल कितनी महिलाएं थी तो क्या बोलेंगे, 15, ठीक है। पहले कितनी थी, 10। यूपी से कितनी थी, ये बहुत कम लोगों को पता है। यूपी से महिलाएं कितनी थी बताएंगे, यूपी से महिलाएं कितनी थी। और सर्वाधिक महिलाएं कहाँ से थी, वो भी यूपी से। अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो भी यूपी से, 5 महिलाएं थी यूपी से। और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, क्या नाम है इनका, बेगम एजाज रसूल, ये कहाँ से थी, तो ये भी याद रखना, एजाज रसूल ये भी कहाँ से थी, ये भी यूपी से ही थी। कहाँ से थी, यूपी से थी। और यूपी से सबसे ज़्यादा 5 महिलाएं सबसे सर्वाधिक थी, और यूपी से 5 महिलाएं वो भी सर्वाधिक। और बेगम एजाज रसूल ये भी आपकी कहाँ से थी, यूपी से ही थी, ठीक है, याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्या संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को, तो स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद जी बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, याद रखना। तो अगर पहले अध्यक्ष पूछा गया, क्योंकि इसने क्वेश्चन ने पूछ दिया है आपसे पहले अध्यक्ष कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे प्रारूप समिति के बोलते हैं, प्रारूप समिति भी बोलते हैं, प्रारूप समिति। कई बार एग्जाम में ये आया, इसका गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति याद रखना है 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 का इसका गठन हुआ। 1947 को क्या हुआ, गठन। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ लिए कि भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष कब बनाया गया, इसका अध्यक्ष कब बनाया गया, तो 30 अगस्त 1947। कब है, 30 अगस्त 1947 को इसका अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को। ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हो जाएंगे वो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। कितने सदस्य, 6 सदस्य से, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भातृत्व की स्वीकार करती है। यह कथन किसका था, कनिष्ठ शायद 2016 का ये क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए हो जाएगा। ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ से हमारे
संविधान सभा के क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। अब हम लोग संघ राज्य क्षेत्र के क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी SSC एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कह रहा देश को उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नाम से एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। कब आया था? तो आप सभी को पता हुआ 9 नवंबर 2000 की बात है। 9 नवंबर 2000। हालांकि 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। हालांकि पहले नाम इसका उत्तरांचल था। 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया और 27वां राज्य था। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, कौन राज्य था? 27वां राज्य था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया? 1956। और कौनवां संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन के अनुसार। 7वें संविधान संशोधन के अनुसार। और पहला राज्य आप सभी को पता है, आंध्र प्रदेश। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला दूसरा राज्य कौन था? दूसरा राज्य बताएंगे भाषा के आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य। पहला तो सबको पता है, दूसरा राज्य बताएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। देखो, अगर मैं पुनर्गठन संबंधित बात करता हूं तो फजल अली आयोग था। कौन था नाम था? आयोग नाम तो क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, फजल अली आयोग नाम था। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। एक फजल अली आयोग थे, एक हृदयनाथ कुंजरू और एक के एम पडिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू, याद रखेंगे, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, और के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पडिक्कर, ये इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य फजल अली आयोग की। ठीक है, इन्होंने ही 1953 में सुझाव दिया और उसके आयोग ने 16 राज्य 3 राज्य गठन करने का सुझाव दिया था। लेकिन पुनर्गठन आयोग जब आया तो उसमें 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश आए थे। लेकिन अगर पूछ ले कि आयोग ने कितने की बात की थी तो क्या बोलेंगे? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन बने कितने थे? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, ये भी बात याद रखना है। अगर पूछा जाए भाषा के आधार पर दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य दोस्तों याद रखना है, पंजाब था। क्या था? पंजाब। पंजाब जो था वो दूसरा राज्य था। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? बदलेंगे, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाए? ये भी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। 1972 में पूर्ण राज्य बना था। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य है, तीसरा सबसे छोटा राज्य है, ये भी बात याद रखना है। अब केंद्र शासित कब बना? अगर केंद्र शासित बने तो 1963 में केंद्र शासित बना था। 1963 में केंद्र शासित बना था, याद रखेंगे। और 1972 में से पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्णय में योगदान देता है? कौन सा कारक नहीं जो भारतीय संविधान के निर्णय में औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस की समाजवादी क्रांति, अमेरिका के अधिकारों का विधेयक। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं इसमें राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। औद्योगिक क्रांति इससे संबंधित नहीं है। अगर मैं ब्रिटेन के लोकतांत्रिक बात करता हूं तो इसमें हमने क्या लिया? संसदात्मक व्यवस्था ली, संसदात्मक व्यवस्था ली नहीं ली। ठीक है, एकल प्रणाली, एकल नागरिकता हमने ली, एकल नागरिकता ली, आपको पता होगा, एकल नागरिकता ली हमने। उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया ली। अमेरिका से तो बहुत कुछ लिया, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हमने लिए। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता ली, संविधान की सर्वोच्चता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रस्तावना ली, प्रस्तावना भी हमने कहाँ से ली? अमेरिका से ली। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया? उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया। रूस की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य अगर पूछे जाते हैं तो मौलिक कर्तव्य भी हमने कहाँ से लिए? रूस से लिए। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था भी रूस से ली, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये इसका संबंध नहीं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये मिलान करने वाले है क्वेश्चन, मिलान करने वाले क्वेश्चन है। मैं इनको बता देता हूँ कि किसमें क्या होगा। देखो, प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होगा? प्रभुत्व संपन्न ये होता है, कहते हैं जो अपने बाहरी और आंतरिक निर्णय स्वयं ले सके। उसके मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब बाहरी और आंतरिक निर्णय अपने आप ले सके। तो ए का इसमें आ जाएगा, पहले में बी आ जाएगा। प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक मतलब होता है जो लोग होते हैं उनका समान राजनीतिक अधिकार प्रदान होता है। समान राजनीतिक अधिकार कहाँ पर होगा? लोगों को परिवार में लोगों को समान नागरिक अधिकार, यानी कि दूसरे में सी आ जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा दोस्तों? सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं है, नागरिकों को किसी भी धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये तीसरा का डी आ जाएगा। भाईचारा, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना है, चौथा का ए आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर, इनमें से कोई भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को देश की समानता का वचन देता है। देखो, अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें ये बात क्वेश्चन बहुत दी। भारतीय संविधान नागरिकता, देखो भारतीय संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात है। किसकी दोस्तों? प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है? समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। और प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है? हैसियत। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, हैसियत इसे बोलते हैं।
स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बोलेंगे स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, समानता की बात करता है। और समानता के अगर अधिकार की मैं बात करता हूँ, समानता का अधिकार कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18, भाग 3 मौलिक अधिकार में 14 से 18 समानता की बात है। विधि के समझ समता, धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर प्रतिषेध, और आपका अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है। अगर पूछते बी आर अम्बेडकर ने किसे बोला है, बी आर अम्बेडकर ने, तो बी आर अम्बेडकर ने संविधान की जो आत्मा बोला है वो अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला है। वैसे आपको याद रखना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है। प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना संविधान सभा में कब पेश की गई, तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया और पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो याद रखेंगे अमेरिका से ली गई है। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा पूछ ले कहाँ से ली गई, तो क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर लाए थे, ये तो सबको पता है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू लाए थे, लेखपाल में पूछा गया 2015 में। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो यही तक हमने क्वेश्चन थे। हमने दोस्तों इसमें 3 टॉपिक निपटाए हैं, लगभग 2-3 टॉपिक इसमें हमने निपटा लिए हैं। मौलिक अधिकार भी कुछ क्वेश्चन कर लिए, जो क्वेश्चन जैसे दोस्तों आए हैं वही हम इस बुक से लेते हैं। अभी मौलिक अधिकार रह गए, माफ़ी चाहूँगा, मौलिक अधिकार आगे आने वाले समय में, अगले मतलब जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे। 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, 21 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे क्या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, कितना और चाहिए ये भी हमें बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।